जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख का पावन महीना चल रहा है। गंगा सप्तमी का पावन पर्व आने वाला है। हिंदू धर्म में गंगा सप्तमी का विशेष महत्व है। इस दिन को जनहू सप्तमी या गंगा पूजन के रूप में भी जाना जाता है। अब आज इस वीडियो में हम गंगा सप्तमी 2025 के विषय में चर्चा करेंगे। कब है गंगा सप्तमी, 3 मई को या 4 मई को? शुभ योग और संयोगों को भी जानेंगे, साथ ही पूजा विधि और ध्यान रखने योग्य बातों को भी समझेंगे। आपके अलावा गंगा सप्तमी और गंगा दशहरे का फर्क भी बताएंगे। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। अब चर्चा शुरू करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि गंगा सप्तमी में गंगा का पूजन और स्नान दान करने मात्र से पुण्यों की प्राप्ति होती है। जातक को सभी परेशानी और कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। ग्रहों के अशुभ प्रभाव भी कम हो जाते हैं। जीवन में पॉजिटिविटी आती है। इस दिन भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से महापुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस साल 2025 में गंगा सप्तमी का पर्व 3 मई 2025 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। अब आपको इस साल 2025 में गंगा सप्तमी तिथि का समय बताती हूँ। देखो, पंचांग के अनुसार गंगा सप्तमी 3 मई को सुबह 7:51 पे शुरू होगी और ये तिथि अगले दिन 4 मई को सुबह 7:18 पे समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार गंगा सप्तमी का पर्व 3 मई को मनाया जाएगा। देखो, पंचांग का ये नियम है कि जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसे ही माना जाता है, इसीलिए 3 मई को ही गंगा सप्तमी मनाना ज्यादा उत्तम रहेगा। अब मैं चर्चा करती हूँ गंगा सप्तमी पर पड़ने वाले दुर्लभ योगों की। तो देखो, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही रवि और शिववास योग का भी संयोग है। रवि योग में गंगा स्नान करने से साधक को सभी तरह के शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। वहीं शिववास योग में गंगा स्नान करके देवों के देव महादेव की पूजा करने मात्र से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस योग में गंगा स्नान करके माँ गंगा और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही इस दिन पुनर्वासु और पुष्य नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। टाइमिंग की बात करूं तो त्रिपुष्कर योग 7:51 AM से 12:34 PM तक है और रवि योग की बात करूं तो 5:39 AM से 12:34 PM तक है। पंचांग के अनुसार इस दिन गंगा स्नान के लिए जो शुभ मुहूर्त समय है वो 10:58 AM से 1:38 PM तक का समय है। इस मुहूर्त में आप स्नान करने के बाद जरूरतमंदों को दान आदि भी कर सकते हैं। इसमें देवता और पितर प्रसन्न होते हैं। गंगा सप्तमी के दिन आप स्नान करके सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही अक्षय फल की भी प्राप्ति होती है। अब चर्चा करती हूँ 3 मई 2025 के पंचांग की। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:39 पे होगा। सूर्यास्त शाम को 6:58 पे होगा। चंद्र उदय सुबह 10:34 पे होगा और चंद्र अस्त देर रात 12:58 पे होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:13 से 4:56 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर में 2:31 से 3:25 तक है। गौधूली मुहूर्त शाम को 6:56 से 7:18 तक है और निश्चित काल की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 11:56 PM से 12:34 AM के बीच का होगा। आपकी स्क्रीन पर सारे टाइम आ रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन को पॉज करके इन टाइम को नोट कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं पूजा विधि की। गंगा सप्तमी पे किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखो, गंगा स्नान ब्रह्म मुहूर्त में ही करना सबसे उत्तम होता है। मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने से साधक के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें महापुण्यों की प्राप्ति होती है। इस दिन संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें और ओम श्री गंगे नमः का उच्चारण करते हुए माँ गंगा को अर्घ्य दें। गंगा नदी में तिल का दान करें। गंगा घाट पर पूजन करें। गंगा सप्तमी
सप्तमी के दिन एक लोटे में गंगा जल भरकर उसमें 5 बेलपत्र डाल लें और इससे भोलेनाथ का अभिषेक करें। कहते हैं इससे वैवाहिक जीवन में आ रही सभी परेशानियों का अंत होता है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गंगा सप्तमी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शंकर की विधिवत पूजा करें। भगवान शंकर का गंगा जल से अभिषेक करने से शिव जी और गंगा मैया की कृपा सहज में ही मिल जाती है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा नदी में स्नान करना सबसे श्रेष्ठ और उत्तम माना गया है, लेकिन अगर ये करना संभव ना हो तो घर में ही नहाने के जल में गंगा जल डालकर फिर स्नान करें। इससे भी पापों का क्षय होता है और पूरे स्नान के समय हर हर गंगे जय मां गंगे का जाप करते रहें। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे जीवन में आध्यात्मिक और सात्विकता का भी विकास होता है। साथ ही अगर घर में ही पूजा कर रहे हो तो गंगा जल से भरी एक कटोरी अपने सामने पूजा घर में रख ले और उसके समक्ष गाय के घी का दीप प्रज्वलित करें, मन में धारण करते हुए कि आप गंगा मैया को दीप समर्पित कर रहे हो। माँ गंगा का स्मरण करें और अंत में माँ गंगा की आरती गा के प्रसाद बांटें। इससे समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दिन जो कोई भी जरूरतमंद गरीबों, असहाय और ब्राह्मणों को दान करता है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। बात करते हैं पूजन मंत्र की। गंगा सप्तमी में किस मंत्र से पूजा करें? तो देखो, ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावाए पावाए स्वाहा। इस मंत्र से आप चाहो तो घर पे एक छोटा सा माँ गंगा के निमित्त हवन कर सकते हो। 1.25 लाख बत्ती का जब हम दीप दान करते हैं तब भी इसी मंत्र को बोलते हैं, और वरना जब आप घर में छोटी सी पूजा कर रहे हो तो इस मंत्र से आप एक माला भी कर सकते हो। गंगा सप्तमी पर हरिद्वार में शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस दिन हरिद्वार में गंगा आरती से पहले मां गंगा की पालकी यात्रा हर की पौड़ी ब्रह्म घाट पर पहुंचती है। उसके बाद हर की पौड़ी पर भव्य रूप से मां गंगा की आरती होती है। जो लोग इस दिन गंगा स्नान ना कर पाए वो घर में ही गंगा जल डाल के नहा ले, बट माता को मन में याद जरूर करते रहे। कहते हैं इस दिन गंगा मां ध्यान मात्र से ही कष्ट दूर कर देती है। अब देखो, मैं आपको कुछ बातें बता रही हूँ तो जो गंगा जी में स्नान करते हुए आपको ध्यान रखनी चाहिए। लोग मजे मजे में पिकनिक के रूप में गंगा जी चले जाते हैं, वहां स्नान करते हैं, बट पुण्य की जगह पाप बटोर लाते हैं। वो क्या क्या गलतियां करते हैं? सबसे पहली बात, जूते चप्पल पहन के कभी गंगा जी में प्रवेश नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी बात, गंगा जी में स्नान करते हुए शैम्पू साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, तन ढककर ही गंगा जी में स्नान करें, कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान ना करें। चाहे तो आप जो सूट पहन रखा है, साड़ी पहन रखी है, उसी में स्नान कर सकते हैं, वरना लोग पेटीकोट ऊपर यहाँ तक बांध लेते हैं, उसमें स्नान करते हैं, गाउन पहन के स्नान करते हैं। कुछ भी करें, बट कुछ पहन कर ही स्नान करें। सुहागन और सौभाग्यवती स्त्रियों को कभी भी सर डुबोकर पूरा सर जल के अंदर करके स्नान नहीं करना चाहिए। सर का जो ये ऊपरी भाग है ये जल के ऊपर रहना चाहिए। ये कहते हैं सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य यहाँ होता है, तो अगर आप पूरा अंदर डुबकी मार लोगे तो वो बह जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ऊपर रखना चाहिए। कोई विधवा स्त्री होती है वो पूरा जल के अंदर डुबकी लगा के नहाती है। नहाने के बाद जो आपके गंदे पुराने कपड़े हैं उन्हें गंगा जी में ही प्रवाहित नहीं करना चाहिए। नहाकर उतारे हुए कपड़े गंगा जी में निचोड़ने नहीं चाहिए। लोग क्या करते हैं, वहां पे पानी में जाके धोते रहते हैं, उनको ये बिल्कुल गलत होता है। गंगा जी में स्नान करते हुए पवित्रता का ध्यान रखें। गंगा जी का जल बहुत ठंडा होता है तो कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, जैसे ही जल में प्रवेश करते हैं उनका यूरिन निकल जाता है। ये बहुत बड़ा महादोष होता है, महापाप होता है, इसका स्पेसिफिकली ध्यान रखें। गंगा स्नान के बाद शरीर को तौलिए से नहीं पोंछना चाहिए, ऐसे ही हवा में सूखने दें। देखो, साल में 2 बार मां गंगा के विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। पहला है गंगा सप्तमी और दूसरा है गंगा दशहरा। लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, वो गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा को एक ही मानते हैं, बट नहीं, ये दोनों बिल्कुल अलग है और इन दोनों का महत्व भी बहुत अलग है। वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी पर गंगा सप्तमी और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। बहुत कम लोगों को इन दोनों उत्सवों का महत्व या इन दोनों उत्सवों का डिफरेंस पता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा का जन्मोत्सव मनाया जाता है, इसीलिए ही इसे गंगा सप्तमी या गंगा जयंती कहते हैं। इस दिन माँ गंगा स्वर्ग में ब्रह्मदेव के कमंडल से जन्मी थी। गंगा सप्तमी
सप्तमी पर ही मां गंगा के जल से सभी देवी देवता तृप्त हुए थे। गंगा सप्तमी के दिन मां गंगा ने अपने जल से भगवान विष्णु की चरण वंदना करके बैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त किया था। वही गंगा दशहरा मां गंगा का आगमन पृथ्वी पर हुआ था। राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी गंगा ने गंगा दशहरे पर पृथ्वी पर आकर महाराज भगीरथ के पूर्वजों को मुक्ति दिलाई थी। इसीलिए गंगा दशहरा मां गंगा का पृथ्वी पर प्राकट्य दिवस है। शास्त्रों में वर्णन है कि मां गंगा तीनों लोकों में बहती है, इसीलिए उन्हें त्रिपथगामिनी भी कहा जाता है। स्वर्ग में मंदाकिनी और पाताल में भगीरथी कहा जाता है। पृथ्वी लोक पर मां गंगा या जानवी के नाम से इन्हें जाना जाता है। गंगा जल का प्रयोग जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी अनुष्ठानों और संस्कारों में बहुत जरूरी माना गया है। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।